हेलो वर वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज जैसा कि हमने आपसे वादा किया था हम आएंगे लेकर डिजिटल सम का जादू। चलिए आइए देखते हैं डिजिटल सम के बारे में। आज बहुत ही बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक हम लोग बहुत अच्छे कैलकुलेशन सीखेंगे और आपके कैलकुलेशन के पर्पस से इतना टाइम बचा सकता है, कल्पना करके आप नहीं देख सकते। लगभग ये मान के चलिए जो क्वेश्चन आपका 2 मिनट में होता था वो 20 सेकेंड में हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। कैलकुलेशन का तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। क्या है डिजिटल सम, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है सर, दुनिया रियल से डिजिटल हो गई, आप भी डिजिटल सम पे आ गए। आइए गुड। देखिए डिजिटल सम कहने का मतलब क्या है, पहले देखिए डिजिटल सम। ठीक है, आप किसी भी नंबर को तब तक ऐड करते रहिए जब तक वो 1 के फॉर्म में ना हो जाए। मेरी बात फिर से सुनिए, आप किसी भी नंबर को तब तक ऐड करते रहिए जब तक वो 1 के फॉर्म में ना हो जाए। कहने का मीनिंग क्या है, सपोज करिए मेरे पास नंबर ए है। ठीक है, मेरे पास नंबर ए है। ठीक, अब यहाँ डिजिटल सम का ना एक कंडीशन ये होता है कि जहां भी 9 आता है और 0 आता है, 9 को हम लोग 0 की इक्वल लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। एक कंडीशन है डिजिटल सम में, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि 9 इक्वल टू क्या है हमारा 0 है। इतना बात क्लियर है। तो देखिए अभी हम समझाएंगे कैसे आता है अभी, मगर एक थोड़ा दिखा रहे हैं आपको। देखिए डिजिटल सम में यूनिट सम कहने का मतलब क्या है। देखिए यहाँ 2 और 3 क्या होगा 5 होगा, और हम आपको बोले थे 4 और 9 आएगा, इसको किसके इक्वल मान लेंगे 0। एक किसके इक्वल मान लेंगे 0। 7 और 2 क्या हुआ 9 0, और 8 होगा यहाँ पे, और 8 और 5 कितना हो गया 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे 13 और 1 को ऐड कर देंगे, ये क्या आएगा 4। ये होगा हमारा डिजिटल सम। नहीं समझ आया। देखिए अगर हम आपसे पूछे, सपोज करिए 2 3 5 है, इसका डिजिटल सम बताएं, तो आप क्या करोगे 2 ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे और 5 को, ये कितना आएगा 10। फिर क्या करेंगे 1 में 0 ऐड करेंगे, ये कितना आएगा आपका 1। ये हुआ इसका डिजिटल सम। और थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम बात बोलते हैं। ठीक है, और सिंप्लीफाई करके हम बात आपसे बोल रहे हैं। देखिए सपोज करिए हमारे पास नंबर है 4 है, 5 है, 7 है, 8 है। ठीक है, क्या क्या नंबर है हमारे पास, 4 है, 5 है और 7 है और 8 है। ओके ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 5 को ऐड करेंगे 9। अभी आप डायरेक्ट समझो, 9 प्लस 7 की कितना हुआ, 9 प्लस 7 करेंगे तो 16 आएगा। 16 में 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा 24 हुआ। अब 24 को फिर से हम ऐड कर दिए और ए क्या हो जाएगा 6। ठीक, ये रहा हमारा डिजिटल सम। नहीं समझ आया, एक 2-3 क्वेश्चन और लेकर समझाते हैं। अभी 9 इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट आप हटा दीजिए। ठीक है, अभी हम उसको प्रूव करके दिखाएंगे, फिर बात करते हैं आपसे। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब इसका क्या बताना है हमें, डिजिटल सम। क्या बताना है बताइए, डिजिटल सम। तो क्या करेंगे 2 3 ऐड किए 5 हुआ, 5 ऐड किए 15, 15 और 10 7 17 हुआ। 17 को फिर से ऐड किए, 1 प्लस 7 यहाँ 8 हो गया। अरे भाई यहाँ पे 1 प्लस 7 किए और यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग क्या किए 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 किए। इतनी बात क्लियर हुआ। और इसको ऐड करें तो 17 आया, और 17 को ऐड किए तो 8 आया। यानी डिजिटल सम बनाने के लिए हम लोग तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक हमारा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। मेरी बात फिर से सुनिएगा, एक क्वेश्चन आप फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ देखिए हम आपको बता दें कि मान लीजिए हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है और 5 है और 7 है, राइट। ठीक है, अब इन लोगों को ऐड करेंगे ऐसे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस
7। ओके, एक कितना हुआ 5 5 10 14 21। देखिए भाई थोड़ा एक काम कर लें, ठीक है, यहाँ देखिए 5 हुआ, 5 5 10 14 14 और 7 21। ठीक है, तो यहाँ पे 21 हुआ। ठीक है, अब 21 है, 2 और 1 ऐड करेंगे कितना होगा 3, तो यहाँ लिख दिए 3। अरे भाई 2 और 1 को ऐड करके देख लीजिए यार, गजब हैं आप लोग भी। ठीक है ना, कुछ समझ आया? एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ। सपोज करिए हमारे पास नंबर है 2 3 4 5 7 8, करके दिखाइए। देखिए फिर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जब ऐड करेंगे तो 2 और 5 कितना होगा, अरे 2 और 3 5, 5 और 4 5 4 9 9 7 16 16 और 8 24 24 ही होगा ना। ठीक, 24 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना लिखेंगे 6। कुछ काम नहीं किए हैं, इसको यहाँ ऐड कर दिए 2 और 4, इसको क्या किए यहाँ ऐड कर दिए हम लोग 2 + 3 + 4 + 7 + 8। ठीक है, कुछ और एक आध दो क्वेश्चन और हो जाए फिर डिजिटल सम क्लियर होगा आपका। देखिए फिर से हम यहाँ कॉन्सेप्ट समझाएं, देखिएगा क्या है, 2 है 3 है 7 है 8 है, इसको डिजिटल सम में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है मेरे दोस्त, डिजिटल सम में। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 2 3 + 7 + 8। ठीक है, एक कितना हो 10 18 18। फिर क्या करेंगे हम लोग 1 + 8 ऐड करेंगे, कितना होगा 9। क्लियर है? एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए, 2 है 3 है 7 5 2 है, इसको ट्राई करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 3 ऐड करेंगे, 2 + 3 + 7 + 5 + 2 करें तो एक कितना होगा 5 और 2 7 7 7 14 14 और 5 करेंगे कितना होगा 19 19। अगले स्टेप में क्या करेंगे 1 + 9 ऐड करेंगे, कितना आएगा 10 और 10 आएगा, 1 + 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियरिटी कुछ मिल रहा है। एक दो क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आगे कुछ और अजूबी बातें करनी है आपसे। अभी 9 = 0 रखने का प्रोसीजर समझाना है। ठीक है, हाँ आइए देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है 3 है 7 8 7 2, इसको डिजिटल सम में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 हो गया 7 हो गया, सॉरी 3 है, 2 है 3 है 7 है 8 7 2। ठीक है, ऐड करके देखते हैं, ऐड करेंगे 2 3 कितना हो जाएगा 5 5 और 7 कितना होगा 5 7, ये देखिए 12 12 और 8 20 20 27 29, ये 29 आया। अब 29 को 2 + 9 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ लिख लीजिए 2 + 9, ए कितना आया, तो ए आ गया आपका 11। अब 11 को क्या करेंगे हम लोग, 11 को क्या करेंगे हम लोग 1 1 ऐड करेंगे और फिर कितना हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 2, यहाँ 2, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ और एक सम बस और फिर हम बात करेंगे कुछ और अजूबों बातों की। डिजिटल सम अजूबा है, ठीक है, रियल दुनिया से भी अजूबा है, ये जान लीजिए। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए ना मेरे भाई, तो डेफिनेटली बता रहे हैं सब कुछ कर लोगे आप, एकदम बिल्कुल कैलकुलेशन के किंग बन जाओगे।
जैसा लिखा था वैसा ही होगा। 2 + 3 + 7 + 5 करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 + 3 + 7 + 5। अब इतना कि ये कितना हुआ, 5 5 10 17, तो इसको लिख दिए 17। फिर 17 को 1 + 7 करेंगे कितना होगा, 8। ठीक है, ओके। इतना अब हम आपसे प्रैक्टिस कराएं। तो देखिए डिजिटल सम का अब तक आप कंक्लूजन क्या निकाले कि सर तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। मेरी बात ठीक से सुनिएगा मेरे दोस्त, हम लोग तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक क्या नहीं होगा, हम लोगों का डिजिटल सम 1 नहीं आ जाएगा, यानी सिंगल डिजिट में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आपको सब नंबर हम किस में कन्वर्ट किए हैं, सिंगल डिजिट में। फिर देखिए इसको भी कन्वर्ट किए हैं सिंगल डिजिट में, इसको भी कन्वर्ट किए हैं सिंगल डिजिट में। फिर देखिए यहाँ भी कन्वर्ट किए हैं हम सिंगल डिजिट में, यहाँ भी कन्वर्ट किए हैं हम सिंगल डिजिट में। ओके ठीक, सारे नंबर को आप एक चीज नोटिस करिए कि सबको हम कन्वर्ट किस में किए हैं, सिंगल डिजिट में। यानी तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक किस में ना कन्वर्ट हो जाए, सिंगल डिजिट में। ओके ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम डिफिनीशन भी लिख दिए हैं डिजिटल सम का कि अ सिंगल डिजिट ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड डिजिटल सम। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए 1 3 5 को ऐड करके यहाँ पे देखिए 9 दिखाया गया। ठीक है, डिजिटल सम 6 और 8 को ऐड किए 14 आया, और 1 और 4 को ऐड किए 5 आया। फिर अब देखिए 3 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ 7 आएगा, तो यही डिजिटल सम। अब आइए थोड़ा सा और, हम एक बात अधूरी रह गई थी, अभी डिजिटल सम का तो जादू शुरू भी नहीं हुआ यार। ठीक है, देखिए अधूरी क्या रह गई थी, हम आपसे बोले थे कि डिजिटल सम 9 = आप 0 लिख सकते हो। अब ये कैसे लिख सकते हैं, बात देखिएगा, ये हम कैसे आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब सब में हम क्या कर रहे हैं, सब में एक काम कर रहे हैं हम आपका। ठीक है, वो काम ये कर रहे हैं हम कि सब में +9 करते जा रहे हैं। +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9, सब में 9 9 है। इस जगह भी 9 ही है। चलिए इस जगह से फिर से लिख दें क्या, ये देखिए यहाँ पे सभी जगह हम 9 ऐड कर रहे हैं। 6 7 8 9 +9 +9 +9 एंड +9। ओके, अब कुछ और देखिए, हम ऐड किए यहाँ पे कितना हुआ, 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इतनी बात क्लियर है। ओके, अब आइए नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अगला हम क्या करने वाले हैं। अब आपको डिजिटल सम का मीनिंग बताए थे हम कि दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है दोनों नंबर को, ये बताए थे आपको। तो देखिए 1 को 0 में ऐड करेंगे क्या मिलेगा हमको, 1। 1 को 1 में ऐड करेंगे 2, यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9। कुछ नोटिस करिए मेरे दोस्त, कुछ ऐसा हुआ, देखिए ध्यान से कि कुछ कलाकारी तो हुई है। क्या कलाकारी हुई है, देखिए हम 1 को लेकर चले थे और यहाँ भी हमें क्या मिला, 1 मिला। हम 2 को लेकर चले थे, यहाँ भी हमें क्या मिला, 2। हम 3 को लेकर चले थे 3, 4 को लेकर चले थे 4, 5 को लेकर चले थे 5, 6 को लेकर चले थे 6, 7 को लेकर चले थे 7, 8 को लेकर चले थे 8, 9 को लेकर चले थे 9। कुछ दिखा? कहने का मीनिंग ये है कि +9 करें या ना करें, हमारा क्या होगा,
वही डिजिट ऑब्टेन हो जाता है डिजिटल सम में। कहने का मीनिंग ये है कि 9 अगर हम किसी नंबर को 9 ऐड करें या ना करें, यानी इक्वल टू हम लोग 0 मान ले, अल्टीमेटली डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली डिजिटल सम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यही चीज आपको प्रूव करके यहां दिखाना चाहते थे, यही चीज प्रूव करके हम दिखाना चाहते थे। अब आइए आप कुछ देखिए और डिजिटल सम का और कुछ जादू। ठीक है, अभी जितने नंबर हम दे रहे थे, अब क्या करिएगा कि जिस जगह जिस प्लेस पे 9 आएगा उसको 0 ले लीजिएगा। देखिए, और आपको पहले एक प्रूव करके दिखा दें, तब फिर डिजिटल सम में देखिए। हम लोग का क्वेश्चन है 2 है, 4 है, 5 है, 7 है और 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 है, 4 और 5 क्या हो गया 9, यानी 0, 2 + 0 लिख दिए। अभी 9 ही लिखिए आप। यहाँ देखिए ये 9 हो गया और यहाँ पे 8 ही लिखिए। 9 का मीनिंग क्या है, ये दोनों 9 लिखे हैं, ये दोनों। ठीक है, 9 का मीनिंग क्या है कि वो 0 की इक्वल है, तो यहाँ पे 2 + 0 + 0 कर दिए, +8 किए। 2 और 8 ऐड करेंगे कितना होगा 10, और 10 और 1 + 0 करेंगे कितना आएगा 1। अब जिस प्लेस पे 9 आएगा वहां आप 0 कंसीडर कर लोगे। थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन करिए। देखिए 3 + 7 + 8 7 2 8। ठीक है, अब इसको करिए, ट्राई करिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब सिंपल सा यहाँ 3 है, 7 यहाँ 10 हो गया। ठीक है, इसको 10 लिख दीजिए। यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, हम अभी बोले थे कि जिस प्लेस पे 9 आएगा वहां क्या लिख देंगे आप 0। तो 8 और 8 कितना हो गया 16, यानी यहाँ पे क्या हो गया 26। यहाँ 26 आ गया अगर इसको हम लोग 0 कंसीडर कर लेंगे तो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। कुछ बात समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ देखिए इधर, ओके देखिए थर्ड, यहाँ पे 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, 3 है, 2 है, 7 है, 9 है। इसका डिजिटल सम बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, A4 है, इसको लिख लीजिए, +7 है, 7 8 है। ठीक है, A0 कर दीजिए, +3 लिख दीजिए। ये देखिए ये दोनों का सम 9 आएगा, यहाँ पे भी 0 डायरेक्ट लिखते हैं और यहाँ भी 0 लिखते हैं। ऐड करेंगे तो 4 और 7 कितना होगा 11, और 11 और 8 19, 19 और 2 22। 22 को जब हम लोग ऐड करेंगे 2 + 2 कितना होगा 4। डिजिटल सम 4 आया। एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके दिखाओ हमें, बहुत आसान है, फिर बात करेंगे हम आपसे। 2 3 4 7 5 2, इसका क्या निकालिए डिजिटल सम। ठीक है, 2 को अगर आप चाहो तो इस तरीके से आप देख सकते हो, 2 और 7 क्या हुआ 9, 4 और 5 क्या हुआ 9, तो हमारा डायरेक्ट डिजिटल सम एक ही वर्ड में आप लिख सकते हो 5। चलिए एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस कराते हैं। अब जिस जगह प्लेस पे 9 आएगा उसको 0 मान लीजिएगा और लिखना नहीं है आपको। अब लिखिए मत, वो अब दिमाग में कैलकुलेट हो जाना चाहिए। देखिए इधर 2 3 4 + 5 2 9। ठीक, ध्यान से देखिए कहीं 9 बन रहा है, और भी ऐड कर लीजिए। इधर मन करे 7 कर लीजिए, 8 कर लीजिए, और भी बड़ा नंबर चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए 8 कर लीजिए। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 और 5 9 बन रहा है, यहाँ 9 बन रहा है और यहाँ 9 बन रहा है, यानी ये सब क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह 8 to 10 और 13 13 और 8 13 8 21, 21 को जब करेंगे 2 + 1, और 2 + 1 का कितना आएगा 3, 2 + 1 का क्या आएगा 3। ठीक है, 2 + 1 का क्या आएगा 3। अब देखिए एक क्वेश्चन और, यहाँ देखिए 2 3 4 5 7 8 9 2।
ठीक है, 2 3 4 5 7 8 9 2, इसका आप बताएं और इसका बताइए। इस बार आप क्या करोगे, 9 को 0 कंसीडर कर लोगे और थोड़ा फास्ट करोगे भाई, फास्ट नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, फिर हम कुछ अप्लाई करके हमको दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे 2 3 यहाँ पे अब देखिए 4 5 यहाँ पे 9 बन रहा है और 7 2 9 बन रहा है और यहाँ 9 बन रहा है, यानी 8 हुआ, 8 2 10 13 आया। 13 को ऐड करेंगे तो 3 + 1 यानी 4 आ गया। ठीक है, इसमें देखिए कहाँ कहाँ 9 बन रहा है, तो ये देखिए आप ऐसे कर सकते हैं आप कि 2 है और 2 4 और यहाँ 5 है, 9 बन गया, 8 8 16 हुआ और 16 3 19। ठीक है, 1 + 9 कितना हो गया, 10। ठीक है, और 1 + 0 = 1। ठीक, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आइए कुछ हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए इसका यूज हम लोग अभी करेंगे, पहले एडिशन समझ लें नहीं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखिए एडिशन में क्या करेंगे हम लोग, एडिशन में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है। ठीक, अब देखिए अब इसमें क्या कि अच्छा बड़ा नंबर हो जा रहा है, पहले छोटा नंबर में हम प्रूव करके दिखा देते हैं। चलिए इसको किया जाए, इधर आइए, देखिए छोटा नंबर में पहले प्रूव। ये देखिए 23 है और यहाँ 150 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 7 और 1 173 आएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा सम हुआ, ये रियल सम है, ये क्या है आपका रियल सम जो आप सीखे हो। अब आइए डिजिटल दुनिया में, ठीक है, डिजिटल सम। ठीक, अगर डिजिटल सम में हम लोगों का एक काम हो रहा है, LHS = RHS प्रूफ हो जा रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ हो जा रहा है, तो हम लोग सही मेथड का यूज कर रहे हैं। तो देखिए 2 और 3 कितना हुआ, 5 LHS, 2 और 3 कितना हुआ, 5 प्लस 1 और 5 कितना हुआ, 6, 0 तो 0 ही होगा, ये कितना हुआ, 11। 11 को जब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2, 1 + 1। इधर देखिए अब RHS आइए, RHS से देखिए 1 + 7 + 3 है। ठीक है, तो एक कितना हो जाएगा, 3 10 11, 11 को ऐड करेंगे 1 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट यहां पे आइए 3 4 3 2 प्लस हम लोग कर दे रहे हैं 53। ठीक है, अब इक्वल, ए इक्वल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए दोनों का इक्वल आ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यानी हम लोग प्रूफ हैं। एक और करके दिखते हैं, 3 4 3 2 में 53 ऐड कर रहे हैं तो कितना होगा, यहाँ पे 5। ठीक है, 5 हुआ और यहाँ क्या हुआ, 8, यानी 3058 ये आया। ये हमारा कौन सा है, ये हम कहेंगे ये हमारा रियल सम है। ये कौन सा है, रियल सम जो आप जानते हो। ठीक है, अब आइए LHS और ए हो गया RHS। ठीक है, ये हमारा RHS। अब कौन सा सम हम लोग देखेंगे, डिजिटल सम। क्या देखेंगे हम लोग, डिजिटल सम देखेंगे। अब डिजिटल सम देखेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 3 और 4 ऐड किए तो कितना हुआ, ऐसे देखिए कहीं 9 बन रहा है, नहीं, तो यहाँ देखिए ये 10 12, 12 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 3। इधर देखिए 3 और 4 कितना हुआ, 3 और 4 7 हुआ, और ये देखिए 4 और 5 9 बन जा रहा है,
तो इसको डायरेक्ट 0 ले सकते हैं। 8 और 3 कितना हुआ 11, 8 और 3 11 हुआ, 11 हुआ और 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, देखिए ध्यान से। ओ नो, एक काम हम लोगों ने नहीं किया। यहाँ देखिए, यहाँ लेकर आए और इसको 8 को छोड़ दिए, ठीक है। 8 को छोड़ेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा ना, ये 20 हो जाएगा। तो 20 को जब ऐड करेंगे, ये देखिए ये छूट गया था, ठीक है। तो 2 + 0 क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए, 2 = 2 हो गया। एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए देखिए, ध्यान से आप लोग अब करके दिखाओ भाई, समझ में आ गया होगा डिजिटल सम। देखिए जो टाइम लगना है वो सम में लगना है। एक बार आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो सब्सट्रैक्शन यूं ही हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी यूं ही हो जाएगा। डिवीजन के लिए थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस है, थोड़े से और कुछ रूल सीखने हैं, थोड़ा सा 2-3 रूल, मगर ये पूरा का पूरा अप्लीकेबल है। ये बात याद रखिएगा मेरे दोस्त कि पूरा का पूरा अप्लीकेबल है। तो आइए देखिए, इसमें 2 है, 7 है, 3 है, 5 2 + 8 3 9, ये इनको ऐड करके देखिए। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1, 9 to 11 हो जाएगा और 11 1 हो जाएगा और 5 3 8 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 9 हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए 8 और 3 ऐड करेंगे तो 11 होगा 1, ठीक है। 8 और 2, ये हमारा रियल सम है। देख लीजिए, पहले चेक कर लीजिए। 9 to 11, 3 और 5, 3 5 हमारा 8 हुआ और 1 11 हो गया। और 8 और यहाँ पे क्या होने वाला है आपका 8 और 3 11, ठीक है, 1 और 8 हो जाएगा 28, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ रियल सम, ये हमारा रियल सम है। अब आइए डिजिटल सम में आप करके दिखाओ। LHS = RHS प्रूव करना है, LHS = RHS प्रूव करना है आपको, ठीक है। डिजिटल सम करिए, लग जाइए। आप लोग करके दिखाओ भाई, एक बार तो आप लोग करो। देखिए हो गया। चलिए देखिए हम ट्राई करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए 5 है और 2 2 यहाँ पे 4 हो गया यानी 9, कहानी गई। 7 और 10, ये हो गया 10 और अभी आ जाइए इधर भी। 8 और 3 यहाँ 9 है और 1 कहाँ गया, ये हो गया 8 और 3 11, 11 हो गया। 1 प्लस जोड़ेंगे तो यहाँ 1 ही आएगा और यहाँ क्या होगा 2 और दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 3। यहाँ का भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए 3। देखिए ये देखिए, यहाँ देखिए 1 8 और 1 9 9 9 9 क्या हो गया 0। अब 1 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3, डायरेक्ट लिख दीजिए, प्रूफ हो गया, ठीक है। RHS भी आपका प्रूफ हो गया। कुछ समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। आइए देखिए, देखिए यहां पे 10, देखिए यहां पे क्या है 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, 5 है और हमें ऐड करना है 532। हमें ऐड क्या करना है 532, ठीक। यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। 8 और 3 11 हो गया 1, ठीक है। और 7 और 5 12 12 13 1, ठीक है। और 3 4 हो गया और यहाँ 2 आया, 2 4 3 1 7, ठीक है। सही ऐड है ना, 2 5 7 3 और 8 11 1 और 5 और 7 12 13 1 4 2, सही है। ये देखिए ये हमारा रियल सम है, ये हमारा जैसे हम लोग सम करते हैं। और ये हम अब आपको डिजिटल सम के थ्रू ये प्रूव करना है, ठीक है। डिजिटल सम के थ्रू
ये प्रूव करना है RHS इक्वल टू LHS। ये प्रूव करिए। और अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और बिल्कुल ही अप्लीकेबल है, दिखाते हैं हम आपको। 2 3 7 8 5 है, तो ऐड करके देख लीजिए यहाँ पे। तो ध्यान से देखेंगे तो ये 5 है और ये 2 है, यहाँ पे देखिए 7 है, 2 है, 9 हो जाएगा, यानी 0 हो गया, 9 0 हो गया, 8 5 11 16 16 1 7 आएगा, ठीक है। प्लस इधर देखिए 5 3 यानी 10 1 आएगा यहाँ पे, यानी 8 आया, ठीक है। इधर देखिए यहाँ भी 8 आना चाहिए, तो ये देखिए 2 है 7 है, 0 9 है, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए A4 और A4 8 आ जाएगा, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आप बस यहाँ पे यही काम तो हम कर रहे हैं ना यार, 9 इक्वल टू 0 ले रहे हैं सम करते समय। अब कुछ समझ आया। अब आइए एग्जाम में कुछ एक आध दो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ये डिजिटल सम के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, डिजिटल सम यही सिर्फ अप्लीकेबल नहीं है, सब्सट्रैक्शन में भी है, उसका भी सब्सट्रैक्शन की भी बात समझा देते हैं। अब देखिए वही कंडीशन है कि 9 इक्वल टू आप 0 लेट कर लोगे, जिस जगह 9 आएगा वहां पे क्या कर लेंगे आप, 0 ऐड कर लेंगे। हम आपको करके दिखाते हैं। हम देखिए एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, मगर इतना अप्लीकेबल है, बेवजह हम आपको कितनी बार बताए हैं कि बेवजह हम ट्रिक बिल्कुल नहीं सिखाते मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं सिखाते। आप हम पे इस बात का पूरा पूरा ट्रस्ट करिए कि हम आपका टाइम बिल्कुल जाया नहीं जाने देंगे, फुल यूटिलाइजेशन होगा और जबरदस्त यूटिलाइजेशन होगा, इस बात का पूरा यकीन रखिए हम पे। आइए देखिए, अब आइए यहाँ पे देखिए 5 3 2 9 माइनस 2 7 3, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे कितना आ रहा है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए 6 है और यहाँ 12 यानी 5 आ जाएगा, ठीक है। और 5 आ गया, 2 2 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका डिजिटल सम कितना आएगा बताइए। अब देखिए वही कहानी फिर से, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। अब देखिए ये 9 है, ये 0 हो गया, ठीक है। और ये 10 यानी 1 आ जाएगा, माइनस इसका पूरा 1 आ गया। ये देखिए 9 है, 3 है, ओके। अब यहाँ क्या आया, -2, ठीक है। अभी बता रहे हैं -2 हम लोग कंसीडर नहीं करते। 5 5 क्या हो गया यहाँ पे RHS में, 5 5 क्या हो गया, 10 10 हो गया, और 10 और 6 16 16 हुआ ना, तो 16 हुआ तो इसको क्या लिखेंगे, 7। देखिए जब भी हमारा डिजिटल सम माइनस में आए, मेरी बात फिर से सुन लीजिएगा, जब भी हमारा डिजिटल सम माइनस में आए उसमें +9 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7। देखिए जब भी हमारा डिजिटल सम माइनस में आए तो उसमें +9 ऐड कर देंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, आइए फिर से हम ले लेते हैं क्वेश्चन। 3 2 9 2 7 माइनस 2 9 8, ये आपका रियल सब्सट्रैक्शन है, तो 17 यानी 9 लिख दें, ठीक है। और यहाँ 11 2 लिख दें, 11 2 लिख दें, ठीक है। अब यहाँ 8 है और 8 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 2 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा रियल सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। रियल सब्सट्रैक्शन है ना, मतलब घटाना है ना यार, रियल घटाना भैया, ठीक है। हाँ, अब आप डिजिटल पे इसको प्रूव करके देखिए। ये RHS LHS है, देखिए पहले माइनस मत करिए, यहाँ डिजिटल सम करिए इस नंबर का। ये देखिए 7 है, ये 2 है, 9 हो गया, ये 9 है, 0 हो गया, ये 0 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5 5 लिख दीजिए डायरेक्ट, माइनस यहाँ 9 है, 0 हो गया, 8 2 10 हुआ और 1 आया, यानी क्या लिख देंगे, 4।
ओके, अब यहाँ देखिए, ये देखिए ये 9 है, 0 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2 और 4 है, 2 और 4 कितना होगा आपका, 2 और 2 यहाँ पे देखिए 4 10 हो जाएगा, 10 13 यानी 13 1 प्लस 13 आया ना, तो देखिए 13 को जब ऐड करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए यहाँ भी 4 आया हुआ था और यहाँ भी देखिए 4 आया हुआ है, ठीक है, सब्सट्रैक्शंस में भी अप्लीकेबल है, ठीक। अब एक आक और आपसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको देते हैं, आप करके दिखाओ हमें। 2 है, 7 है, 3 है, 2 माइनस 8 7 3 2, इसको हमको करके दिखाइए। माइनस करिए, तो पहले माइनस कर देते हैं हम, माइनस कर भी देते हैं, आप इसको डिजिटल सम से दिखाइए। 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, 8 8 12 4 आएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम आपको इधर देखकर बोल रहे हैं कि उधर का पक्का डेफिनेटली है कि 5 ही आएगा डिजिटल सम, आप करके देख लो, डिजिटल सम डेफिनेटली है कि 5 ही आएगा। देखिए पहले आप लोग ट्राई तो करो, हाँ, एक बार भी एक क्वेश्चन ट्राई नहीं किए अभी तक, अच्छा आदत नहीं है यार, ठीक है, ट्राई किया करो। हाँ ये देखिए 7 और 2 क्या है, 9 है, ठीक। अब 9 हो गया और यहाँ देखिए 3 और 4, यहाँ 7 हो गया, 7 माइनस ये देखिए 9 हो गया, ठीक है, और 11 यानी 2, और देखिए माइनस करेंगे 5 आ रहा है और 5 आया था, हम आपको जो पहले बोले थे वही काम हुआ, ठीक है। तो ये आपको सब्सट्रैक्शन और एडिशन हम बता दिए डिजिटल सम का, और कुछ पहले हम न्यूमेरिकल लगवा देते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ अप्लीकेबल के कंडीशन है वो भी बता देते हैं हम आपको। तो आइए देखिए, फिर हम मल्टीप्लिकेशन पे बात करेंगे आपसे कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ये देखिए एक क्वेश्चन है, इसका डिजिटल सम बताना है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, डिजिटल सम के लिए नहीं आया था, सम करके बताना कुछ नंबर हो रहा होगा। तो आपको अब हम सिखा चुके हैं, तो ये 9 है, तो 9 क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, 7 और 2 को देखोगे ये भी 0 हो जाएगा, 4 और 5 को देखोगे ये भी 0 हो जाएगा, और 6 और 3 को देखोगे ये भी 0 आएगा, इसका डिजिटल सम 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस नंबर को, अब देखिए यहाँ पे भी डिजिटल सम ही बताना है आपको, ठीक है, डिजिट का सम बताइए। देखिए अब देखिए डिजिटल सम हुआ है, 990 हो गया, 890 हो गया, ठीक है, 720 हो गया और 690 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 690 720 890 00 235, सिर्फ 5 आएगा। आप देख रहे हो ना, बिल्कुल देखिए हमारा एडिशन सब्सट्रैक्शन आपसे तेज नहीं है यार, आपसे भी वीक होगा, ठीक है। मगर देखिए डिजिटल सम के मामले में कैसे, देखिए आप ना कैलकुलेशन को उसके अप्रोच से हैंडल किया करो, आप उसके अप्रोच से हैंडल किया करो। देखिए एक हमेशा हम एक बात बोलते हैं यार, चाहे हम हो, आप हो, चाहे कोई हो, लगभग इंडिया में, इंडिया के पूरे वर्ल्ड की बात बोल रहे हैं हम आपसे, कि सबके पास इतना ही तो सीसी का ब्रेन रहा है, ठीक है, इतना ही सीसी का तो ब्रेन रहा होगा, चाहे हम हो या अंबानी का कोई हो लड़का, या आप हो कोई मजदूर का लड़का, सबके पास इतना ही सीसी का ब्रेन है यार। यूज करने का डायरेक्शन बहुत मायने रखता है, ये 99.99% एग्जिस्ट करता है, 99.999% एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कुछ कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता तो कभी बात कर लेंगे हम आपको, मगर ये तो इतने कंडीशन में एग्जिस्ट करता है यार, ये जान लेना आप। खैर आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी देखिए डिजिटल सम बताया गया है, तो ये देखिए अब क्वेश्चन पे आना चाह रहे हैं हम, देखते हैं क्वेश्चन किधर लगाया यार, लगाते सब, अच्छा तुरंत टफ ही क्वेश्चन दे दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने हम आपको दिखा रहे हैं सब पे अप्लीकेबल है, डिवीजन का दे दिए हैं। हाँ यहाँ देखिए है एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है
कि 9285 125 माइनस 1489 इक्वल टू एक्स प्लस 7658 माइनस 8245 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जितने टाइम पर पढ़ रहे हैं डिजिटल सम से कोई करके दे देगा, डिजिटल सम से सॉल्व कर देगा वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सीधा देखिए, आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट से इतना लंबा कैलकुलेशन आप पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप करना स्टार्ट करिए। देखिए डिजिटल सम हम आपको दिखाते हैं जादू, ठीक। हम क्वेश्चन लिख दें या डायरेक्ट वहीं पे कर दें? एक क्वेश्चन अभी डायरेक्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन आपको लिख कर देते हैं। देखिए 9 लिए, 2 है, 8 है, 5 है, प्लस देखिए 125 माइनस 1489, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस 7658 माइनस 8245। इतना ही है हमारा क्वेश्चन और x की वैल्यू फाइंड करना है, यही है ना, ठीक है। तो डिजिटल सम का एक कंडीशन बस थोड़े सी इसके कॉज है जो आपको अप्लाई नहीं करना है, कब अप्लीकेबल नहीं होता है ये जान लीजिए। अगर दो ऑप्शन का मैंने चारों ऑप्शन में से दो ऑप्शन का डिजिटल सम अगर इक्वल है, ठीक है, तब आपको दिक्कत होने वाला है, थोड़ा सा वहां आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मगर देखिए सॉल्व करने से पहले क्या करिए, डिजिटल सम सेकेंडों में निकल आता है, यानी 4 ऑप्शन है, 4 सेकेंड लगने हैं यार, चलिए मान लेते हैं 20 सेकेंड लगने हैं, ठीक है। और यहाँ पे 10 सेकेंड लगने हैं, 30 सेकेंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मल मेथड से आप करके देख लो, नॉर्मल मेथड से आप करके देख लो, फिर हमसे कहना आप। आइए दिखाते हैं हम आपको। देखिए बस इसका कंडीशन ये है कि, और ये देखिए अभी ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो कि बैंक में आया हुआ है। अभी ढेर सारे क्वेश्चन हम एसएससी, बैंक या रेलवे या एनडीए, सीडीएस जो आया हुआ है वही क्वेश्चन का डेटा उठाएंगे। हम अपने से क्वेश्चन बनाकर डेटा नहीं लाएंगे आपके लिए, चिंता मत करिए। और आपको उस पर हम एप्लीकेबल करके पूरा दिखाएंगे। और ये भी जान लीजिए डिजिटल सम 99.99% एग्जिस्ट कर जाता है, ये जान लीजिए। आइए ऑप्शन मेथड सॉल्व करने के लिए है। देखिए यहाँ पे अगर डिजिटल सम की बात कर रहे हैं तो 9 है तो ये 0 हो जाएगा। और आप यहाँ देखें 5 to 7 है, 7 15 है यानी 6 लिख दें डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे 8 to 10 हो गया, 10 15 हो गया यानी 6। इसका देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 8 आएगा, 1 2 3 3 और 5 8 माइनस 1 4 और 8 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 0 हो गया और यहाँ 5 13 13 यानी 4, ठीक है। अब देखिए 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 यानी 10 यानी 1। हमारा डिजिटल सम इधर का 1 है। आगे देखिए x आइए, x देखिए यहाँ पे 8 है, 7 6 5 8 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 क्या हो गया आपका, 8 और 7 8 7 14। देखिए किसी से, हाँ चलिए 14 यानी 5 लिख लीजिए, 5 5 10 10 17 17 को यहाँ पे 8 लिख लेते हैं माइनस। यहाँ पे देखिए ये 9 हो गया, 0 हो गया यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे x यहाँ पे 7, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ गया, ठीक, 1 आ गया तो अब माइनस कर देंगे तो डिजिटल सम हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6। अभी हम आपको बताए थे जब भी माइनस में हो तो +9 कर देते हैं यानी 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में जिसका डिजिटल सम 3 आ रहा होगा वही होगा। आप देखिए 8 14, यहाँ देखिए 8 और 6 14 होगा, 14 और 8 कितना होगा, 14 और 8 22 हो रहा है, ठीक है। 8 5 कितना हुआ, 13 13 और 7 यानी 2 आ रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए अब देखिए इसका 2 आ रहा है तो इसका डेफिनेटली 3 आ रहा होगा, रीजन है 7 से 1 बढ़ा है तो 3 आ रहा है। अब ये गलत होगा तो यही आपका जो सी ऑप्शन है यही सही होगा, यही सही होगा। कुछ समझ आया मेरे दोस्त? बहुत इजी तरीके से हम आपको ये सिखाए, कुछ समझ आया कि हम क्या बताना चाहते थे आपको। चलिए आइए एक आध क्वेश्चन और हो तो वो भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भी है, ठीक, स्क्वायर करने पे भी अप्लीकेबल हो जाता है। तो 1 5 यहाँ देख लीजिए
1 4 है और 5 है। मल्टीप्लिकेशन का रूल अभी बता देते हैं हम आपको, फिर इसको सॉल्व कराते हैं। और कुछ क्वेश्चन अगर इन्होंने दिया हो, हाँ प्लस का एक क्वेश्चन मिल गया। अच्छा एक बात और भी जान लीजिए डिजिटल सम का फायदा, डेसिमल और जीरो पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। दशमलव पे डेसिमल और जीरो एंड परसेंटेज का कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट। आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते चले जाओ, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते चले जाओ, नो इफेक्ट। देखिए एक हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए 5 4 है और यहाँ पे आप डिजिटल सम करिए। देखिए अगर आप इसको ना यूनिट डिजिट से, हाँ एक लड़का लिख दिया सर देखो ऑप्शन, हाँ अरे यार बैंक वाले भी ना चालाक हो गए हैं, समझे। हम लोग ये तिगड़म निकालते हैं, वो कोई और तिगड़म निकाल लेते हैं, ठीक है। इतना बड़ा आयोग है, ऐसे ही थोड़ा ना कर रहा होगा यार, ठीक से समझिए। देखिए यहाँ पे तो यूनिट डिजिट से आप कर नहीं पाओगे, एक बात जान लीजिए। सेकेंड डिजिट पे तो काम बन सकता है, मगर यूनिट डिजिट से डेफिनेटली आप काम नहीं बना पाओगे। तो देखिए डिजिटल सम हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और आगे देखिए ना, ये भी एक काम देखिए कि ऑप्शन पे आपका बहुत तेजी से नजर जाना चाहिए। देखिए सारे डिजिट सेम मैच कर रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ तक का डिजिट, यहाँ देखिए 5 और 8, सिर्फ यहाँ का डिजिट बीच वाला फर्क है, बाकी सारे डिजिट मैच कर रहे हैं। तो एक काम और हमारा हो जाएगा कि डिजिटल सम एक का निकालेंगे और एक एक बढ़ाते जाएंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे। एक काम ये भी कर सकते हैं। तो पहले आइए डिजिटल सम निकाल लेते हैं। तो हम डायरेक्ट अब करना स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे 9 है, 0 हो गया, ये देखिए ये 0 हो गया। 4 5 9 है, ये भी 0 हो गया, ठीक है। और 6 7 हम लोग ऐड करेंगे तो 13 होगा। 13 में 8 ऐड करेंगे 21 यानी 3 आया। प्लस देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ 6 है, 9 है, 0 है। यहाँ देखिए ये 5 है, ये 4 है, 0 हो गया। अब हमारे पे 2 + 3 बचा 3। फिर देखिए यहाँ पे 9 है, 0 हो गया। यहाँ 7 और 2 है, ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 और 8 13 है, 13 और 6 19 1 आएगा। थोड़ा सा इसका रुक जाइएगा, डिजिटल सम सही नहीं निकाले क्या यार। देखिएगा यहाँ पे 9 है, 0 हो गया। 7 2 ए भी 0 हो गया। 5 और 8 13 6 19 1 0 1 आएगा, ठीक है 1 ही था। प्लस अब देखिए यहाँ पे 1.4 है 2। अब देखिए पॉइंट से हम आपको बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ देखिए यहाँ 4 है, 5 है, 0 हो गया। 2 3 आया, सिर्फ 3 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ 6 ही आएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे यहाँ 6 हो गया और 6 + 1 + 3 प्लस बार बार ऐसे नहीं ऐड करना चाहिए, तो चलिए डायरेक्ट अब कर दीजिए। यहाँ 7 3 16, यहाँ पे 7 आ गया। अब देखिए जिसका डिजिटल सम 7 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इसमें डिजिटल सम किसका 7 आ रहा है। अब आइए देखिए यहाँ पे ये थोड़ा हम अब रफ कर रहे हैं, आपको दिखा रहे थे ऑप्शन ऑब्जर्व करना, क्योंकि हमको 9 करके 0 करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ए क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है। 8 9 ए भी 0 हो गया। 7 4 11 हुआ, 11 और 6 11 6 17 हुआ, हाँ 17 यानी 8 आया। 8 8 16 यानी 7 आया। 7 और यहाँ देखिए 7 और 8 ऐड करेंगे, 7 और 8 ऐड करेंगे तो 15 यानी 6 आएगा। इसका देखिए 6 आया। देखिए एक ही का डिजिटल सम निकालना था। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ एक नंबर बढ़ा है, इसका 7 होगा, इसका 8 होगा और इसका 9 होगा। क्या, हाँ 9 होगा यानी 0 होगा। तो ऐसी ऑप्शन 7 मार के क्लिक करके निकल जाइए। अब इसको ऐड करके देख लीजिए, यही नंबर आ रहा है, आप ऐड करके देख लो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हम डिजिटल सम आपको क्यों सिखाना चाहते थे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल हमें उम्मीद है यार पूरा आप सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा ही रहेगा, ऐप पे भी वीडियो पड़ा रहेगा, आप लोग देखते रहना।
ठीक है, और बुक वगैरह भी परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, ये पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। अब आइए, हम आपको कुछ सिखाना चाहते थे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखिए कि अब मल्टीप्लिकेशन में क्या ऑब्जर्व करना है, कुछ नया। आइए देखिए, हमारे पास फिर से डिजिट मिल गया हमको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ओके। अब सब में 9 से मल्टीप्लाई करिए, सब में क्या करिए, 9 से मल्टीप्लाई करिए। जैसे वहां ऐड किए थे, यहां क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, अब इक्वल टू देखिए क्या क्या आ रहा है इन लोग का। देखिए 1 को 9 में ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा, यहां 18 होगा, और यहां पे क्या होगा, 27, यहां 36, यहाँ 45, यहाँ 54, यहाँ 63, यहाँ 63 हो गया, यहाँ 72, यहाँ 81। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए ये 9, अभी 9 ही लिख दीजिए, यहाँ पे हमको कुछ बताना है आपको। 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 9 हो जाएगा, यहाँ देखिए 9 आएगा, यहाँ देखिए 9 आएगा, यहाँ देखिए 9 आएगा, यहाँ देखिए 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, और यहाँ भी 9 आएगा। कुछ आप ऑब्जर्व करें, कुछ आप लोगों ने ऑब्जर्व करा, नहीं करे, बताते हैं क्या ऑब्जर्व करना चाहिए था। देखिए हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी डिजिट में, तो अल्टीमेटली देखिए 9 ही आ रहा है। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किए 9 आया, 9 से मल्टीप्लाई किए यहाँ देखिए 9 आया, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किए 9 आया, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किए 9 आया, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किए 9 आया, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई किए 9 आया, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई किए 9 आया, यहाँ भी 9 9 9। यानी कोई भी डिजिट हो, अब आपको थोड़ा सा और अभी कोई भी डिजिट कहने से पहले एक और प्रूफ दिखा दें। ठीक है, ये देखिए 2 3 7 2 है। ठीक है, इतना लंबा नहीं, छोटा ही ले लेते हैं। चलिए 200 ले लेते हैं, 207 ले लेते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, 9 यानी 63। ठीक है, और 63 यहाँ पे कितना आया, 9, अरे 0, और 18। अब इसका आप डिजिटल सम निकालो, आप डिजिटल सम निकालो आप। ये देखिए यहाँ पे क्या आया, 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, यानी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 18, और फिर क्या आएगा, 9। ठीक है, तो आप इस बात को कह सकते हैं कि सर कोई भी डिजिटल सम की दुनिया में वो 0.78 हो, मल्टीप्लाई 9 हो, या कुछ भी नंबर हो, और जिसके मल्टीप्लाई करने पे 9 है, तो अल्टीमेटली डिजिटल सम, जो डिजिटल मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी कितना आएगा, 9 ही आएगा। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ मेरे दोस्त, ठीक से बताइए हमें। ये बात क्लियर हुआ? यार कोई लिख नहीं रहा है भाई, क्या बात है, नहीं समझ आया। चलिए, हमारा कहने का मतलब ये है, फिर से सुनिए, कि अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी डिजिट में, ठीक है, आपको कुछ करके दिखाएं यार, ऐसे नहीं मानते हो आप लोग, मानना भी नहीं चाहिए। देखिए ठीक है, देखिए एक बात है कि आपको जब तक ना समझ में आए तो तब तक नहीं ही लिखिएगा। ठीक है, हम समझा ले जाएंगे, आप हम पे ट्रस्ट रखे रखिएगा, बस हम समझा ले जाएंगे, इसकी गारंटी है। मगर आपको नहीं समझ में आया तो आप नहीं लिखना। देखिए यहाँ पे बात समझिए, अब हम क्या कर रहे हैं, 23 है, मल्टीप्लाई 9 की है, कितना आएगा आप ही बताओ। यहाँ 27 हो गया, 2 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब इन लोगों को ऐड किए, 2 + 0 + 7 यानी क्या आया, 9। कुछ और अभी भी क्लियर नहीं हुआ? अरे बिना क्लियर कराए हम जाएंगे नहीं, चिंता मत करिए। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करिए आप, 36। ठीक है, 0 18, डिजिटल सब निकालिए, 1 + 8 + 0 +
3 + 6, ठीक है। देखिए 9 आ रहा है, आ रहा है यार। यहाँ पे ऐड करेंगे, ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, 9 + 9 करेंगे 18 होगा, और 18 होगा तो यहाँ क्या लिख देंगे 9, ठीक है। हाँ, कोई बड़ा दिमाग, देखिए डिजिटल सम में ना एक कंडीशन है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तब उसको जीरो के इक्वल नहीं लिखते हैं, 9 को जीरो के इक्वल नहीं मानना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे तब जीरो के इक्वल मानना है, या सब्सट्रैक्शन करेंगे यानी जोड़ घटाना में जीरो के इक्वल 9 को मानना है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं मानना है यार। अलग से इसीलिए सिखा रहे हैं मेरे भाई। आप हमें ज़्यादा नहीं 2 घंटे टाइम दे रहे हो, और इसके लिए 2-3 साल बर्बाद कर चुके होगे आप तैयारी में। आप सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे टाइम दे रहे हो हमें। हाँ, गजब के आदमी हो यार, इतना लाजवाब चीज सिखा रहे हैं। देखिए खैर छोड़िए, आइए। जानते हैं आप वहां एसएससी में जब एग्जाम देते हो ना, कैलकुलेशन की वजह से हाथ पीटते रह जाते हो। बैंक में एग्जाम देते हो, सीडीएस एनडीए में एग्जाम देते हो, अभी 2 घंटा में कुछ हम सिखा रहे हैं अप्रोच, बड़ा लाजवाब है यार। फिर भी आप लोग, चलिए आइए देखिए। 3798 मल्टीप्लाई 9 करिए, ठीक है। कुछ कंडीशन है, बस सीख लीजिए ना। देखिए फिर जादू इसका देखेंगे, अभी हम सब पे अप्लाई करके दिखाएंगे, अभी बहुत कुछ बाकी रहा है। देखिए अब देखिए यहाँ पे 3789 है, मल्टीप्लाई 9 कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहते थे, वही प्रूफ भी अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद 9 के बाद अभी और भी ये रूल के बाद अभी और कुछ सिखाना है आपको, ठीक है। अभी इसको भी प्रूफ करके दिखाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 81, और 81 हो रहा है, ठीक है। 8 आया, ठीक, यहाँ देखिए यहाँ से 8 आया, 8 9 जा 72, 8 0 8, ठीक है। अब यहाँ पे 80 हो गया, 8 7 जा 63, और 8 71 7, ठीक है। और ठीक है 7 आया, और 8 9 जा यहाँ पे देखिए, अरे सॉरी 9 7 है 70, 27 और 7 ऐड कर दीजिए 34। अब देखिए इसका भी डिजिटल सम आप निकाल के देख लो। देखिए 3 4 5 5 और यहाँ पे 2 9, ठीक है। अब देखिए कुछ अब आपको प्रूफ और करके हमें दिखाना है। देखिए देखिए अल्टीमेटली इतना बताने का पर्पस मेरा यही था बस, कि कोई भी नंबर में आप क्या कर रहे हो, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे वो डेसिमल में हो या विदाउट डेसिमल हो, या वो कितना हो का डिजिट हो, मतलब मान लीजिए 2 3 4 5 7 जितना भी आप डिजिट ले सकते हो XYZ, डिजिटल सम अल्टीमेटली उसका 9 ही आता है। बताने का पर्पस ये था मेरा, ठीक है। अब आइए आपको कुछ और प्रूफ करके दिखाएं हम, फिर बात कंप्लीट हो, ठीक। देखिए यहाँ पे अब आप मल्टीप्लिकेशन है, जैसे अभी एडिशन को हमने प्रूफ करके आपको दिखाया था, एडिशन को हम प्रूफ करके आपको दिखाए थे, उसी तरीके से हम इसको भी प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 है, 3 है और 7 है, मल्टीप्लाई आप 5 कर लो, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये देखिए 35, 3 5 3 जा 18, 18 और 3 यहाँ देखिए 5 और 7 5 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 35, 3 5 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 18 1, और 5 2 जा 10 और 1 1 8 5। इतना बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम डिजिटल सम आपका प्रूफ कर देते हैं। देखिए LHS इक्वल टू RHS। अब डिजिटल सम पहले इन लोगों का सम करिए, ठीक है। सिंपल सी बात था, जब डिजिटल सम में हमारा प्लस हुआ करता था तो हम प्लस करते थे, जब माइनस हुआ करता था तो हम माइनस करते थे, तो यहां मल्टीप्लाई भी आएगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मगर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके। यार अगर सिंगल डिजिट में आप कन्वर्ट ही नहीं करोगे तो डिजिटल सम सीखने का फिर फायदा क्या है, आपका कैलकुलेशन फिर से लंबा हो जाएगा।
नहीं बात समझ में आई। अगर आप हमें कह रहे हो कि सर 823 है, फिर 2947,892 है, इसको आप डबल डिजिट में ही छोड़ दे रहे हो, इसको 5 नहीं कंसीडर कर रहे हो, इधर से आप क्या करो, इसको 90 लिखकर फिर इसको सिंगल में नहीं कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब मतलब क्या है फिर डिजिटल सम सीखने का? आप तब डिजिटल सम का डिफिनेशन यही बताए थे ना आपको कि उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना है, यही बताए थे, तो यहां भी वही अप्लीकेबल होगा। ठीक है, डोंट वरी। आइए देखिए, यहाँ पे 5 हुआ, ये सिंगल देखिए, सॉरी यहाँ 10 हुआ, सॉरी 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 सॉरी, देखिए यहाँ 2 और 3 5 है, और यहाँ 5 यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं, ये 9 है, ऐड अब एडिशन वाला रूल लगेगा, यहाँ 3 हो गया, 3 और 5 को ऐड करेंगे कितना होगा, अरे मल्टीप्लाई करेंगे 15, और फिर 15 होने के बाद ये 6, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 6। अब ये देखिए यहाँ भी हमें 6 मिलेगा, 8 9 को ऐड किए, 8 9 0 5 6 आया। देखिए RHS इक्वल टू LHS हुआ या नहीं, मेरी बात ठीक से सुनिएगा, RHS इक्वल टू LHS हुआ या नहीं हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट कुछ और दिखाएं हम आपको। देखिए अगर यहाँ देखिए 3 7 5 है और 8 है, मल्टीप्लाई ये क्या कर रहे हैं हम 7 से कर रहे हैं, कोई भी डिजिट ले लीजिए, हम आपको सिंगल डिजिट इसलिए कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं। देखिए आपको तो वहाँ डबल डिजिट में मिलेगा, ढेर सारे नंबर मिलेंगे, मगर हम सिंगल में इसलिए कन्वर्ट करके प्रूव करना है, इसलिए 8 5 जा कितना होगा 56। हम और देखिए ये अपने से लिखने का पर्पस है मेरा, अभी हम क्वेश्चन एग्जाम के ही क्वेश्चन उठाकर सॉल्व करेंगे कि आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, हम सामने आपके क्वेश्चन बना रहे हैं और प्रूव कर रहे हैं, इसमें तो कोई इफ बट डोंट है ही नहीं है कि सर आप बना बनाया क्वेश्चन सॉल्व करके प्रूव कर रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए सामने लिख रहे हो, सामने प्रूफ भी कर दे रहे हैं। देखिए 7 और 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 56 है या 5 हुआ, और 7 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 35 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 35 हुआ, और 35 5 यहाँ 40 0 4 हो गया, और देखिए यहाँ पे 9 हो गया, यानी 7 7 जा 49, और 4 ऐड करेंगे 3 यानी 5 आ जाएगा, और देखिए 7 अब में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21, और 5 26 हो गया। ठीक है, अब इन लोगों का डिजिटल सम प्रूव करने की पारी है, तो आइए देखिए LHS RHS। ठीक है, डिजिटल सम अब सिंगल डिजिट में लग जाइए कन्वर्ट करने पे। ये देखिए 5 3 8 है, तो 8 8 16 हुआ, 16 यानी 7 हुआ, 7 7 14, यानी 14 कहने का मतलब क्या है 5, इसका डिजिटल सम एक ही 5 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 5 आना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 6 3 9 हुआ, कुछ गलती तो नहीं हुई है ना, और 2 और 6 कितना हुआ 8, कुछ गलत हो रहा है क्या भाई, ओह नो, इस 7 को छोड़ दिए यार। ठीक है, इस 7 को छोड़ दिए हम, देखिए मल्टीप्लाई तो किए ही नहीं ना, इसको सिर्फ किए। यहाँ देखिए ये देखिए ये क्या है कि 7 यहाँ पे देखिए ये तो सही है, यहाँ 7 10 हो जाएगा, 10 15 15 और 8 23 ये सही है, मल्टीप्लाई 7 ये कितना हुआ, मल्टीप्लाई जैसे बोले थे कि नॉर्मल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ही होगा, ये 35 आएगा, और 35 में 3 + 5 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, अरे सॉरी 8 हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए 8 आया हुआ, यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं किए थे। ठीक है, हाँ डिजिटल सम में भी जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वही करते हैं भाई, और कुछ नहीं। देखिए इधर से देखिए एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, देखिए 2 3 है, 8 9 है, 7 है, और 2 है, मल्टीप्लाई हम 4 से कर देते हैं, 2 से ही कर देते हैं, लीजिए। ठीक है, ये हमारा रियल मल्टीप्लिकेशन है, रियल मल्टीप्लिकेशन, रियल मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, रियल मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 2 2 4 हो गया, यहाँ देखिएगा 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 4 लिख दिए, यहाँ 14 है 4 लिख दिए 1, यहाँ क्या है 9 18 9, ठीक है 1, फिर यहाँ 16 17, फिर यहाँ पे 6 7, ठीक है, और यहाँ पे 4।
अब देखिए ये हमारा रियल है। अब डिजिटल आप प्रूव करके दिखाओ। डिजिटल आप प्रूव करो, फिर हमको कुछ और भी सिखाना है यार। डिजिटल आप प्रूव करो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद अभी हम आपके डिवीजन पे भी आएंगे। डिवीजन में भी ये फॉलो करता है, ठीक है, मगर कुछ उसके रूल बदलते हैं थोड़ा सा। देखिए अब देखिए यहाँ पे अगर आप डिजिटल सम करेंगे, आप ट्राई करें। आप लोग ट्राई नहीं करते हो यार, गलत बात है, ट्राई करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिजिटल सम की बात करें तो ये 9 है, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 8 to 10 13 यानी 4 आ जाएगा। डायरेक्ट 4 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई 2 किए यानी 8 आ गया। इसका डिजिटल सम 8। यहाँ भी हमारा 8 आना चाहिए। 9 है, 0 हो गया, ठीक है। 7 और 4 कितना हुआ? 11। 7 और 4 कितना हुआ? 11। 11 और 7 18, 9 हो गया, ये भी 0, ठीक है। 4 4 क्या हो जाएगा? 8। प्रूफ हो गया। ये LHS भी प्रूफ हो गया आपका 8, और ये RHS भी प्रूफ हो गया आपका 8, ठीक है। RHS भी प्रूफ हो गया आपका 8, ठीक। तो डिजिटल सम में यानी हमारा मल्टीप्लाई करने पर भी इस तरीके का रूल फॉलो करते हैं हम लोग। तो आइए कुछ एक नेक्स्ट क्वेश्चन था जो मल्टीप्लिकेशन बेस्ड था, और है कि नहीं है देखिए। अब देखिए यहाँ क्यूब का डायरेक्ट है। ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ था, बहुत पहले आया हुआ था। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से कि अब देखिए यूनिट डिजिट वाली बात तो यहाँ लगेगी नहीं। देखिए 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो पहले हमको डिजिटल सम से हम आपको दिखा दें, फिर कहानी खत्म, ठीक है। नहीं, आइए देखिए 1 + 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5। ये 5 का क्यूब। अब 5 का क्यूब करेंगे, नहीं थोड़ा सा कुछ लोग कर रहे हैं शुरू से सर, ठीक है भाई लीजिए। ये देखिए 1 + 4 है, एक क्यूब लिख दिए, ओके। अब क्या किए? यहाँ पे 5 का क्यूब कर दिए। 5 का क्यूब करेंगे 125 होगा। 125 का डिजिटल सम निकालेंगे 8 आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 8 जो हमारा आ गया, हमारा काम बन गया। तो ये देखिए 8 हमको साफ साफ दिख गया, यही आएगा यार। देखिए यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, 18। यहाँ देखिए 10 8 18 9 आ जाएगा, इस जगह भी नहीं। यहाँ देखिए 8, यहाँ पे 8 8 16 आ जा रहा है, ये भी नहीं। तो यही आपका एक सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए अब आप एक आपके लाइफ में दुविधा एकदम खत्म हो गई कि सर क्यूब याद करना पड़ता था, ठीक है, स्क्वायर। अगर आपको हम कोई भी नंबर का, अब देखिए अगर आपको तो क्लियरिटी मिल ही गई, ठीक है। तो कोई भी नंबर का अगर सामने वाला डिजिट सेम भी है, यूनिट डिजिट का वर्क नहीं काम कर रहा है, तब पर भी आप क्या करोगे? जैसे हम आपसे बोले ना कि ये देखिए कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, कि आपसे हम बोले कि लीजिए आप इसमें क्यूब में भी प्रूफ, मल्टीप्लिकेशन यार प्रूफ करके दिखाए। अगर आप कहोगे ना तो ये भी प्रूफ करके हम दिखा देंगे, 5 वाला भी, कि ऐसा ही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 23 का क्यूब निकालने को आपको दिया है, ठीक है। तो 23 का क्यूब निकालना है तो कुछ नहीं सर, यार ऐसा करिए ना, ये 5 का क्यूब निकाल दीजिए, ठीक है, और अगले ऑप्शन से मैच करा दीजिए, ठीक है, आने वाले ऑप्शन से मैच करा दीजिए। तो अब आपको ना, जैसे क्यूब बोला जाता था 25 तक याद रखना मस्ट है, मगर डिजिटल सम की दुनिया में सिर्फ 9 तक याद रखिए, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। डिजिटल सम की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 9 तक याद रखिए, काम बन जाएगा, ठीक। तो 9 तक याद रहेगा, सब काम बन जाएगा। तो अब हम आपको 2-3 चीजें सिखा दिए, 3 चीजें, एडिशन सिखाए, सब्सट्रैक्शन सिखाए, मल्टीप्लिकेशन सिखाए, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बात करेंगे डिवीजन पे, और डिवीजन बात करने के बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, और थोड़े से डिवीजन के रूल थोड़े से आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। एक कंडीशन में वहां पे आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा, बाकी सारे कंडीशन में बात बन जाती है। आइए देखते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास पहले नंबर क्या है? ये 100 है, और 100 को हम लोग क्या कर रहे हैं? 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आ रहे हैं, हम थ्योरी समझा रहे हैं, पहले समझ लीजिए, डायरेक्ट समझाएंगे तो कम समझ में आएगा।
और यहाँ पे कितना आया हमारा 20। इतना बात क्लियर है, 20 आया। ठीक है, अब देखिए इसको डिजिटल सम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और यहाँ क्या रहेगा 5 ही। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 2 अपान 10 और 10 कहने का मतलब 2 अपान 1 प्लस 0 हो जाएगा और आप क्या होगा 2। ठीक है, इसका डिजिटल सम 2 आया। ऐसे भी इसका भी डिजिटल सम आप देखेंगे 2 आएगा। अब कुछ हम बताना चाहते थे इसलिए हम आपको बताएं। देखिए यहाँ पे सारे कंडीशन में ना कि हमारा डिनोमिनेटर में डिजिटल सम क्या आ रहा है ये बहुत मायने रखता है। सुनिएगा, n के अपान में 1 है तो ऐसे भी यानी न्यूमरेटर के अपान में 1 है तो कोई फर्क नहीं है। n/2 है, n/3 है, n/5 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देते हैं 5 है तो 7 कर देते हैं। रुकिए अभी आपको 7 5 पे लाते हैं। ठीक है, n/5 n/3 पूरा लिख लेते हैं पहले 3, n/4 n/5 n/6 n/7 डिजिटल सम नीचे का 7 आ रहा है, n/8 और n/9। देखिए हम लोगों का डिजिटल सम में एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है ना मेरे दोस्त, कि अपान में क्या होना चाहिए कि सिंगल डिजिट बन जाए यानी 1 आ जाए। सिंगल डिजिट बन जाए यानी 1 आ जाए। मेरी बात फिर से सुनिएगा, थोड़ा सा कम समझ आया। जैसे देखिए आप कोई नंबर लिए, ठीक है, आप कोई नंबर लिए और आप डिवाइड कर रहे हो इससे। ठीक है, आप डिवाइड कर रहे हो इससे। ठीक, ओके, अब डिवाइड कर रहे हैं, एक कोई और बड़ा नंबर ले लो आप, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको नॉर्मल मेथड से डिवाइड करने में यार आपके होश खड़े हो जाएंगे। ठीक है, मतलब होश में आ जाएंगे, क्या खटिया खड़े हो जाएंगे। ठीक है, मगर देखिए यहाँ पे डिजिटल मेथड से इसको करना कितना आसान हो जाता है। देखिए बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या करिए आप कि जहां जहां 9 बन रहा है पहले उसको 0 कर लीजिए, पहले सम करिए। ये 0 हो गया, ठीक है, और कहीं 0 बन रहा है तो देखिए 8 3 11 11 और 7 11 और 7 कितना हो गया 18। ये भी 0 बन जाएगा, तीनों सम कर रहे हैं ना। 11 7 18 18 यानी 9 0 8 13 13 16, ये देखिए 16 16 और 2 कितना हुआ 18, यानी ए भी 0 बन जा रहा है। ठीक है, 18 ऐसा आ रहा है तो 0 बन जा रहा है। ठीक है, अब ये देखिए 2/3 है, 8 2 है तो यहाँ 10 है और ये 5 है तो 15 हो जाएगा, और 15 और 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 22 यानी 4 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक अगर आप बचपन में क्लास 10 का डिफिनीशन याद हो, रेशनल नंबर में एक आप डिफिनीशन पढ़ा करते थे, p/q बट q इक्वल टू नॉट 0। ये डिफिनीशन याद रखिए। तो अपान में हम लोग क्या करते हैं कि 0 ना आने दें। यहाँ 9 कंसीडर कर लेंगे, 0 के बदले 9 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो कंक्लूजन हम आपको बताए थे कि 9 से मल्टीप्लाई करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 9 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 है, अब 4 है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है नीचे और ऊपर 9 आ रहा है। ठीक है, ऊपर 9 आ रहा है और नीचे 4 है। तो हम लोग ऐसा काम करेंगे कि नीचे हम लोग बनाने पे आ जाएंगे कि डिवाइड करके पहले देखेंगे। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ क्या कर देंगे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और सिंगल ऊपर वाला जो डिजिट है यहाँ 100 हो जाएगा, और 100 कहने का मतलब 9 1 यानी 9 आ जाएगा। ठीक है, जो भी रहा होगा 9 मल्टीप्लाई, अब कोई भी डिजिट 9 से करता है तो कितना आता है 9 ही आता है, तो 9 ही आएगा। कुछ कम समझ आया? आइए कुछ हम और एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर आपको बात समझाते हैं। देखियो,
अल्टीमेटली क्या है, 9/1 है, 9/2 है, 9/5 है, 9/3, 4, 5, 6, 7, 9/8, 9/9 है। देखिए अब क्या है कि जब तक 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 3 और 6 और 9 इन दोनों के लिए, इन तीनों के लिए हालांकि अलग रूल पड़ जाता है, क्योंकि हमें देखिए यहां पे हमारा पर्पस ये होता है ना कि डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 1 आ जाए। मेरी बात फिर से सुनिएगा, डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 1 आ जाए, हम लोग का पर्पस सीधा सीधा ही रहता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तब दिक्कत है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिए हम आपको 7872 और 73 से डिवाइड करने को बोले, ठीक है, तो अब आप क्या करो कि 7 9 हो जाएगा और 9 के बाद 7 और 8 कितना होगा 15 यानी 6, ठीक है। तो 6 अपान यहां पे देखेंगे तो 1 0 आ गया, यानी अल्टीमेटली क्या आ गया 1 आ गया। तो अब यहां कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करिए हम कोई नंबर दिया आपको फिर से 787386 से डिवाइड कर रहे हो आप, किससे डिवाइड कर रहे हैं 64 से, ठीक है, हाँ 64 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखिए यहां पे जब 64 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर का डिजिटल सम जो भी आ रहा हो, नीचे यहां पे 6 और 4 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो इसको यहां 1 आ जाएगा, तो हमारा काम बन गया, हमारा काम हो गया। यानी डिनोमिनेटर में यहां पर्पस ए होगा कि 1 आना चाहिए, डिनोमिनेटर में यानी नोमिनेटर यानी अंश में, अरे सॉरी हर में 1 आना चाहिए डिजिटल सम। डिजिटल सम देखिए, डिजिटल सम हर में यानी डिनोमिनेटर में डिजिटल जो सम होगा हमारा वो डिजिटल सम 1 आना चाहिए, ये हमारा सीधा सीधा फर्क आना चाहिए, ठीक है, ये हमारा सीधा सीधा पर्पस होता है, ठीक। अब जो भी हम इसमें आपको थ्योरी बता रहे हैं, ठीक है, कि यहां क्या करिए कि 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जब 2 आएगा, यहां ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे भी 5 से कर देना है, ठीक है। 5 आएगा तो 2 से कर देना है, ठीक है। 3 के लिए आपको फिर रियल में जाना पड़ेगा क्योंकि 1 बन नहीं पाएगा। 4 में है तो यहाँ 25 ऐसे कर सकते हैं, हालांकि 25 से या हाफ करके जैसा भी आपको लगे तो ये कर सकते हैं। यहाँ 5 में जो हम ऊपर लिखी दिए 2 से करना है। 6 में भी आपको हम लोग ऐसा 1 बना नहीं पाएंगे तो रियल में जाना पड़ेगा, और 9 वाले में भी, और 7 वाले में क्या करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 वाला नहीं लिए क्या, रुके 1 मिनट, लिए तो हैं, देखिए यहाँ 25 के बजाय इससे भी कर देंगे तो काम बन जाएगा। यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और 7 वाले में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 वाले में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और 9 वाले में तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 9 वाले में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, यानी अल्टीमेटली नीचे क्या आ जाना चाहिए, डिजिटल सम। आप देखेंगे ना तो सब में एक ही काम किए हम, देखिए यहाँ पे, देखिए पहले आप ध्यान से देखिए, n/1 है, ठीक है, इसका 1 है, n/ हमारा 2 डिजिटल सम आ रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई किए, तो 5 का मल्टीप्लाई किए तो 5n आया, और यहाँ क्या हुआ 10, तो यहाँ क्या हो गया 5n हो गया, 1 आ गया, ठीक है। आगे देखिए n/3 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई कलाकारी नहीं कर पाओगे, ठीक है। n/4 पे आइए, यहाँ आपको रियल में जाना पड़ेगा, n/4 आइए, n/4 में यहाँ 7 का मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई किए 7 का, तो 7n जो भी आया हमारा, और यहाँ देखिए 28 आया, 28 का डिजिटल सम क्या होगा 10 होगा, और 10 कहने का मतलब 1, ठीक है। 4 में हो गया। अब देखिए n/ यहाँ पे 5 आइए, मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे आया 2n 10 और अल्टीमेटली देखेंगे n अपान 1 आ गया। ठीक है, आगे देखिए n अपान यहाँ पे 6 है, तो 6 में भी ये मामला अप्लीकेबल नहीं हो पाता। 7 में आइए, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ 4n अपान 28 आएगा, तो यहाँ पे 4n अपान 10 हो जाएगा, और 4n अपान 10 कहने का मतलब है 1 आ गया। ठीक है, 8 पे आइए, 8 पे आइए और 8 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 8n हो गया, और अल्टीमेटली नीचे देखिए ध्यान से, नीचे 64 यानी 1 आ गया। 64 6 और 4 1 ही आएगा ना। यहाँ पे 9 है, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे क्या करिए 9n लिखिए, और यहाँ 81 आ गया, और अल्टीमेटली 9n यहाँ भी देखेंगे तो 1 आ गया। ठीक, 9 को डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में 0 नहीं लेंगे यार, एडिशन में लेंगे सिर्फ, और सब्सट्रैक्शन में। 9 को 0 कब लेंगे हम बताए थे वो कंडीशन। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, सब जगह एक ही पर्पस है। यहाँ 1, 2 वाले में भी यहाँ कंक्लूजन है 1, यहाँ भी देखिए 1, यहाँ भी देखिए 1, यहाँ भी देखिए 1, यहाँ भी देखिए 1, और यहाँ भी देखिए 1। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेटली पर्पस होता है कि नीचे का जो डिजिटल सम है उसको 1 बनाना पड़ता है। हमें हर का डिजिटल सम 1 बनाना पड़ता है, हर का डिजिटल सम 1 बनाना पड़ता है मल्टीप्लाई करके। हम लोगों का यही पर्पस होता है। ठीक है, समझ आ गया। 3 और 6 में अप्लीकेबल नहीं हो पाता, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैसे ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक यार, ट्रिक उसको कहते हैं ना जो आपका टाइम बचाए। ठीक है, कैलकुलेशन में आसानी करे। ट्रिक ही नॉर्मल मेथड से बड़ा हो जाएगा तो ट्रिक कहाँ कहलाएगा। फिर ये सिखाने का बेनिफिट क्या है। आइए देखिए इधर, देखिए अब यहाँ पे हम कुछ प्रूफ करके आपको दिखा दे। ठीक है, देखिए डिवीजन प्रूविंग देखिए, यहाँ पे 2 3 7 है, और हमको क्या करना है 5 से डिवाइड करना है। चलिए 5 लेते हैं, अभी ज़्यादा आपको प्रूफ ही करके तो दिखाना है हमें। ठीक है, 5 लेते हैं, 5 से डिवाइड किए। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 3 15। अब LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करिए, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करिए। 2 और 7 ऐड करेंगे कितना होगा 9 यानी 5 आएगा, और नीचे क्या है 5 ही है। ठीक है, तो 5 है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 2। देखिए अब आप डायरेक्ट करोगे ना तब पर भी आपका 1 मिलेगा, वैसे भी 1 मिलेगा, मगर मैक्सिमम कभी कभी नहीं मिलता है। मैक्सिमम जगहों पे मिल जाता है मगर कभी कभी नहीं मिलता, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 बना लेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। हमारा डिजिटल सम क्या आया, यहाँ देखिए डिवाइड करने पे यहाँ पे क्या हो रहा है 5 मल्टीप्लाई 10 और 5 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 53 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए 5 2 जा 10 यार 1, ठीक तो है, 5 2 जा 10 1। ओ कुछ गलत कर रहे हैं क्या, हाँ डिजिटल सम 5, कुछ इरर हो रहा है। आइए, कुछ इरर हो रहा है शायद, क्या देखिए, चलिए देखिए अच्छा कुछ क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करा दें, कुछ गलती कर रहे होंगे। आइए देखिए, हाँ देखिए पहले, हाँ एक आध दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं। 95 है 105 से डिजिटल सम से मल्टीप्लाई करिए। 95 है 105 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 95 है मल्टीप्लाई 1 है, तो 95 क्या होगा, यहाँ पे अगर इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 5 आएगा, और इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो हम लोग को 6 मिलेगा, यानी 30 यानी 3। अब देखिए जिसका हमारा 3 आएगा उसका डिजिटल सम होगा 899, यहाँ 0 आ जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे 8 आएगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 99 11 2 होगा, नहीं होगा।
6 5 11 हो गया ना, 2 हो गया, नहीं होगा। अब ये देखिए 9 9 और 7 5 है, तो यहाँ पे 12 यानी 3, ये वाला ऑप्शन आपका होगा डी। ठीक, एक क्वेश्चन देखिए एसएससी में आया हुआ है, एक क्वेश्चन क्या है एसएससी में आया हुआ है। ठीक, तो देखिए ऐसे ही आप कुछ होमवर्क ले लो हमसे, और आप ऐसे ही एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करिएगा। मल्टीप्लिकेशन का खास कर दे देते हैं, 3 सिखा दिए हैं। डिवीजन कल और परसेंटेज के बारे में हम आपको बात करेंगे, और बहुत ही सिंपल मेथड से आप 9 का रूल बता ही दिए हैं, तो टाइम का थोड़ा अभाव है, तो ऐसे 2-3 वर्क ले लीजिए, फिर हम आपसे लेते हैं विदा। हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। ठीक है, डिजिटल सम ट्राई करिएगा रियल मेथड से, तभी आपको और परफेक्शन मिलेगा। आप ऐसा करना, कैलकुलेटर उठा लेना पहले, या फिर कैलकुलेटर नहीं उठाओगे तो एक सिंप्लीफिकेशन का मेथड आपको बताए थे, पास वाले जीरो के पास चले जाइए। ठीक है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, मगर अभी कैलकुलेटर उठा लीजिएगा कि आपको डिजिटल सम करके ट्राई मार लीजिएगा कि हाँ ये पूरा पूरा अप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, इसको अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, और कल और भी हम क्वेश्चन कराएंगे, और आप लोग ट्राई करिएगा, और जितने कल क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वैसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको सॉल्व कराएंगे। डिजिटल सम का कुछ तो जादू समझ में आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और कमेंट करने के लिए थैंक यू वेरी मच।